प्यार की सजा जिंदगी भर। आज की कहानी बहुत दुख भरी है। राधिका और श्याम की बेइंतहा मोहब्बत होने के बावजूद भी राधिका से श्याम को बहुत दूर कर दिया गया। जानिए क्या है राधिका और श्याम की कहानी, कैसे और क्यों अलग कर दिया गया श्याम को राधिका से। पढ़ते रहिए हमारी ये कहानी। 11वीं की परीक्षा हो चुकी थी। राधिका बहुत होशियार थी, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह श्याम से भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन श्याम को अभी तक ये पता नहीं था। हालांकि श्याम भी राधिका से बेहद प्रेम करता था, लेकिन उसने भी राधिका को कभी पता नहीं लगने दिया। श्याम पढ़ाई में इतना होशियार भी नहीं था, लेकिन दिल से अच्छा था। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। गुस्से के चक्कर में 2-3 टीचर को भी मार दिया था। लेकिन पिताजी पैसे वाले थे, इसलिए स्कूल से किसी ने निकाला नहीं। राधिका श्याम से निस्वार्थ प्रेम करती थी। 12th में आ गए थे दोनों। एक दिन राधिका को पूरव नाम के लड़के ने प्रपोज किया। राधिका ने उसे मना कर दिया, लेकिन पूरव राधिका को परेशान कर रहा था और जबरदस्ती कर रहा था। किसी ने श्याम को ये बात बताई। श्याम ने पूरव की खूब पिटाई की और उससे राधिका को सॉरी बुलवाया। श्याम की इतनी फिक्र उसके लिए देखकर राधिका खुश हो रही थी। कुछ दिन ही बचे थे 12th के पेपर के लिए। उसके बाद श्याम और राधिका अलग हो जाएंगे, ये बात दोनों अच्छे से जानते थे। इसलिए एक दिन श्याम ने राधिका को प्रपोज करने का सोचा और उसी दिन राधिका ने भी श्याम को प्रपोज करने का सोचा। इसलिए एक ही दोनों लंच टाइम में स्कूल के गार्डन में मिले और दोनों ने एक दूसरे को देखकर साथ में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों रुक गए और श्याम ने कहा, हाँ बोलो राधिका। नहीं पहले आप बोलो श्याम। नहीं पहले तुम बोलो प्लीज। राधिका, ठीक है, एक काम करते हैं, आप अपनी बात एक कागज में लिख कर ले आओ। मैं भी अपनी बात कागज में लिख ले रही। दोनों साथ में अपनी अपनी बात साथ कह लगे। श्याम मुस्कुराया और ठीक है कहकर पेज पर अपने दिल की बात लिखने चला गया। राधिका पहले से लव लेटर लिखकर लाई थी। लंच खत्म होने ही वाला था। श्याम लेटर लिखकर लाया और राधिका को दिया और राधिका ने अपना लेटर श्याम को दिया। दोनों ने मन में साथ पढ़ा। लेटर पढ़कर दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। श्याम ने लेटर में शादी के लिए लिखा था और राधिका ने उसकी पत्नी बनकर जीवन साथ बिताने को कहा था। श्याम ने राधिका को अपना नंबर दे दिया और धीरे धीरे दोनों आपस में बातें करने लगे। कुछ दिनों बाद स्कूल खत्म हो गया और फिर दोनों कॉलेज में आ गए थे। लेकिन राधिका के पिता उसकी शादी करने वाले थे, इसलिए राधिका ने श्याम के बारे में अपने परिवार को बताया। लेकिन राधिका के पिता नहीं माने और राधिका के लिए एक लड़का देखा और रिश्ता पक्का कर दिया। राधिका श्याम के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए राधिका ने भागकर शादी करने का फैसला किया। जबकि राधिका के पिता ने उससे साफ कह दिया था, अगर भागी तो दोनों को जान से मार देंगे। उन्हें अपनी इज्जत, अपनी लड़की की खुशी से भी ज्यादा प्यारी थी। लेकिन श्याम ने राधिका को तसल्ली देकर कहा, सभी के पिता ऐसे ही बोलते, शादी के बाद वो भी मान जाएंगे। राधिका ने भी यही सोचा और एक दिन कॉलेज से श्याम के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। श्याम ने उसी दिन राधिका से कहा, चलो तुम्हारे घर सबसे आशीर्वाद लेकर आते हैं। लेकिन राधिका डरी हुई थी कि कहीं उसके पिता श्याम को मार ना दे, इसलिए राधिका ने श्याम से शहर छोड़ने को बोला। हालांकि श्याम के माता पिता उसके साथ थे। श्याम को जैसा पसंद था उसमें उसके साथ खड़े थे, इसलिए श्याम ने राधिका की बात मानकर शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर रहने लगे। श्याम और राधिका मथुरा शहर में रहने लगे और श्याम ने वहीं अपने लिए एक जॉब देख ली और जॉब करने लगा। दोनों खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन राधिका के पिता राधिका और श्याम को ढूंढ रहे थे। कुछ दिनों बाद राधिका के पिता ने श्याम और राधिका का पता लगा लिया, लेकिन राधिका के पिता ने राधिका से बात करने की कोशिश करी। तो एक दिन शाम को राधिका के पिता ने राधिका को फोन किया। राधिका के पिता को ये शादी मंजूर नहीं थी और राधिका से घर वापस आने को बोला और श्याम को डाइवोर्स देने को कहा। लेकिन राधिका ने श्याम को छोड़ने से इनकार कर दिया और फोन काट दिया।
एक दिन राधिका के पिता ने श्याम का नंबर निकलवाकर उसे भी फोन किया और कहा राधिका को छोड़ दो, लेकिन श्याम ने सम्मान से जवाब देते हुए कहा, आप कैसे पिता है, अपनी ही लड़की का घर तोड़ने को कह रहे हैं। लेकिन राधिका के पिता ने धमकी देते हुए फिर कहा कि उसे जान से मरवा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सब पता है, तुम लोग कहाँ रह रहे हो। श्याम ने सुनकर फोन काट दिया। श्याम ने राधिका को ये सब बात बताई। राधिका और डर गई और रोते रोते कहने लगी, गलती कर दी, भागकर शादी करके अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तब श्याम ने राधिका को समझाकर चुप कराया और कहा, ऐसे कोई किसी को नहीं मारता, वो बस डरा रहे हमें ताकि हम अलग हो जाए। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। राधिका ठीक, पर हम मथुरा से कहीं और चलते हैं, उन्हें यहाँ का पता लग गया है। श्याम ने राधिका की बात मान ली और अगले दिन ही भोपाल के लिए निकल गए। राधिका के पिता ने श्याम को मारने गुंडे भेजे थे। जिस दिन वह निकले लेकिन कोई मिला नहीं। भोपाल में श्याम का के जीजाजी रहते थे। कुछ दिन श्याम और राधिका उनके यहाँ रुके रहे। फिर श्याम ने भोपाल में ही अपने लिए एक नौकरी देख ली, इसलिए भोपाल में ही राधिका और श्याम किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। करीब 1 साल निकल गया। श्याम और राधिका खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन राधिका ने श्याम को खुश खबर सुनाते हुए बताया कि वह प्रेग्नेंट है। श्याम बहुत खुश हो गया। राधिका की माँ उससे छुप छुप कर बातें करती थी, तो राधिका ने अपनी माँ को ये खबर सुनाई। उसकी माँ भी खुश हो गई और राधिका श्याम भी बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद राधिका की बहन की शादी थी। शादी के 1 महीने पहले राधिका के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता है कि तुम राधिका से बात करती हो। राधिका की माँ डर गई और चुप ही रह गई। लेकिन राधिका के पिता ने अपनी पत्नी से राधिका और श्याम को शादी में बुलाने को कहा। राधिका की माँ सुनकर बहुत खुश हो गई। राधिका की माँ ने राधिका को फोन किया और कहा, अगले महीने बहन की शादी है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें और श्याम को बुलाया है। राधिका सुनकर खुश हो गई और पूछा, क्या पापा अब मुझे नाराज नहीं है। माँ, नहीं, तभी तो तुम्हें और श्याम को इतने साल बाद बुला रहे। राधिका बहुत खुश हो गई। शाम को जब श्याम घर पर आया तो उसने श्याम को बताया। श्याम ने कहा, ये तो अच्छी बात है राधिका, चलेंगे ना हम लोग वहाँ। श्याम, हाँ तुम चली जाना, मैं नहीं जाऊंगा। राधिका, क्यों श्याम, मेरा दिल नहीं कर रहा। श्याम ने बहुत मना किया, लेकिन राधिका ने श्याम को जाने को कहा, इसलिए फिर श्याम भी राधिका की खुशी के लिए जाने को तैयार हो गया। राधिका को खुश देखकर श्याम बहुत खुश था और राधिका भी बहुत खुश थी, सोचकर कि उसके पिता मान गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सब उनका बिछाया जाल है। राधिका की माँ को भी कुछ पता नहीं था। करीब शादी के 15 दिन पहले श्याम और राधिका चले गए। हालांकि राधिका के पिता ने किसी से बात नहीं की, लेकिन उन्हें पता नहीं लगने दिया कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। 2-3 दिनों बाद राधिका को उसकी माँ और बहन के साथ बाजार भेज दिया शॉपिंग करने। उसी दिन राधिका के पिता के कहने पर राधिका के भाई और कुछ लड़कों ने मिलकर श्याम को कमरे में बंद करके बहुत मारा, लेकिन श्याम इतनी मार सह नहीं माया। कुछ देर बाद राधिका घर आई। राधिका ने श्याम को नीचे लेटे हुए देखा और आसपास उसके पिता, भाई और कुछ लड़के खड़े थे। राधिका जोर जोर से रोने लगी और अपने पिता को मारने लगी और कहने लगी, आपने मार दिया मेरे श्याम को। कुछ देर बाद पुलिस आई और राधिका के पिता, भाई और उन लड़कों को पकड़ के ले गई। राधिका जी कर भी मर चुकी थी, लेकिन उसने खुद को जिंदा रखा अपने और श्याम के बच्चे के लिए। करीब 8 महीने बाद राधिका को एक लड़की हुई। राधिका अब श्याम की यादों के सहारे अपनी बेटी के साथ जी रही थी। राधिका बहुत सी बातों का अफसोस करती रहती कि शायद श्याम से भागकर शादी ही न करती, या फिर काश उस दिन श्याम की बात मान लेती और अकेली ही चली जाती तो श्याम उसके पास होता। लेकिन श्याम अब चुका था और राधिका को उसकी यादों के सहारे जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, क्या राधिका के पिता ने अपनी झूठी इज्जत के लिए सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर